बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और अपने प्रश्न उत्तर करने का। यदि आपको कोई भी शंका है ज्ञान मार्ग के विषय में, कार्यक्रम से संबंधित किसी विषय में, तो यहाँ पे उसकी चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि कोई समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सत्संग में कोई प्रवचन नहीं होता, केवल प्रश्न उत्तर होता है। जो भी प्रवचन उपलब्ध हैं, पहले से उपलब्ध हैं बोधि वार्ता चैनल में विभिन्न वीडियो के माध्यम से, और यूट्यूब या बोधि ट्यूब आदि माध्यमों से बहुत विस्तार में सभी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की गई है। इसलिए यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं होता। जो सत्संग में आना चाहते हैं उनको मेरा सुझाव है कि यदि पहले वो बोधि वार्ता चैनल से थोड़ा परिचित हो जाएं, उसके वीडियो देख लें, जो जो आपको काम के लगे, जो जो आपको पसंद हो, और फिर यहाँ पर सत्संग में अगर आएँ तो अधिक लाभ होगा, समय की बचत होगी। तो केवल प्रश्न उत्तर होते हैं सत्संग में, और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो भी ठीक है। तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। अमित का प्रश्न है कि माया में सब कुछ संभव है तो क्या व्यक्ति कोई भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? कृपया स्पष्ट करें। जैसा कि आप अपने स्वयं के अनुभव से जानते होंगे कि व्यक्ति बहुत सीमित है, पूरी तरह बंधन में है, एक दो चीज़ों को छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ें अधिकतर उत्तरजीविता से संबंधित हैं। रक्षण, भक्षण, प्रजनन, इतना ही व्यक्ति को आता है और कुछ करता नहीं है। ऊपर से व्यक्ति मिथ्या है, व्यक्ति एक भ्रम मात्र है जो अहंकार के विचारों से पैदा होता है। तो जो है नहीं वो कुछ कर भी नहीं सकता। ये बात जानना बहुत आवश्यक है। जिनको आत्मज्ञान हुआ है वो जानते हैं कि व्यक्ति नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कर्ता कोई है नहीं। इसलिए कर्म किसी के द्वारा नहीं किए जाते, कर्म होते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति करने जाए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माया में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी करती है वो माया करती है। ऐसा काव्यात्मक रूप में बोला जा सकता है कि व्यक्ति करता नहीं है, जो संपूर्णता है वही करता है। कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन इतना सटीक नहीं है। जो संपूर्णता में होता है उसको हम कर्म कह देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो उस संपूर्णता में अनंत संभावनाओं में से एक संभावना है व्यक्ति के रूप में प्रकट होना ब्रह्म का, और सीमित रूप में कार्य करना, ये भी एक संभावना है। सीमित रूप में कर्म करना, बंधन में रहकर कर्म करना, ये इस जीव का स्वभाव है। ये भी अनंत संभावना में से एक संभावना है। बहुत से लोगों को ये धोखा हो जाता है, ये भ्रांति है उनके मन में कि मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो वो भी एक संभावना है संपूर्णता में कि ऐसी भ्रांति आएगी लोगों के मन में, और वो आती है। और सभी जानते हैं कि जब वो कुछ करने जाते हैं तो अक्सर कुछ और ही हो जाता है। ये सभी का अनुभव होगा। खास तौर से जो पूर्व निर्धारित उनका जीवन चक्र है उससे अलग कुछ करने जाएं तो असफलता ही मिलती है, कुछ और ही फल आ जाता है। और इसी तरह से कभी कभी कोई कुछ भी कर लेता है अनाप शनाप, ये सोच के कि मैं स्वतंत्र हूँ, और फिर उसके फल भी बहुत विचित्र से आते हैं। खास तौर से यदि वो नुकसानदायक कर्म हो तो बहुत बुरे फल आते हैं। तो जब तक ये कर्म बंधन है, जब तक कर्म और फल का नियम है, तब तक न व्यक्ति के हाथ में कुछ है, न किसी और के हाथ, किसी का वश नहीं है। स्मृति में जो संस्कार छपे हैं उससे ये जीव चलता है। जैसे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम छपा है उसी के अनुसार वो चलता है, उतना ही कर पाता है। लेकिन स्मृति में कुछ भी छपने की संभावना है, अनुभव अनंत हो सकते हैं, और जितने भी अनुभव होते हैं उनके अनुसार संस्कार बनते हैं, और कुछ नया करने की संभावना आ जाती है कभी कभी, और उसी को व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता मान बैठता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन माया के स्तर पर हम इस स्वतंत्रता को भी स्वीकार करते हैं, इस भ्रम को भी स्वीकार करते हैं कि हाँ,
मेरे कर्मों के लिए मैं ही उत्तरदायी हूं, ऐसा व्यक्ति कहता वो पाया जाता है। यही बुद्धिमानी है। आपका सारा सामाजिक ढांचा कर्ता के धारणा पर टिका हुआ है कि करने वाला कोई है, इसलिए व्यक्ति की धारणा का कोई महत्व है। और हम इस ज्ञान मार्ग पर इसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हाँ, माया में ऐसा ही होगा कि कोई स्वतंत्रता न होते हुए भी, व्यक्ति मिथ्या होते हुए भी व्यक्ति को सत्य स्वीकार किया जाएगा और उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उनको व्यक्ति का कर्म कहकर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसा खेल चल रहा है और इस खेल को तोड़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, इस खेल को बिगाड़ने में कोई अर्थ नहीं है। तो ज्ञानी पूरे स्वीकार भाव में है कि हाँ, ऐसा ही होगा, यही लीला है, आज ऐसा ही चलेगा। और हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, पूरी तरह जानते हुए कि सब कुछ मिथ्या है। इस खेल में भाग लेते हैं, उसको बिगाड़ते नहीं। ये कह के कि माया है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर माया अपना रंग दिखा देगी। राजेश्वरी ने पूछा है, सूक्ष्म लोग सबको अलग प्रतीत होता है क्या? क्या इन अनुभवों में कुछ समानता भी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ना केवल सूक्ष्म लोग, ये वाला लोक भी सबको अलग प्रतीत होता है और इस लोक में भी काफी समानता है सबके अनुभवों में। जैसे एक अंधे व्यक्ति को ये लोक कुछ और ही प्रतीत होगा, एक मधुमक्खी को जिसकी सैकड़ों आंखें हैं कुछ और ही प्रतीत होगा। इसी तरह एक सांप को या चूहे को अलग ही प्रतीत होता है। तो जैसी इंद्री होगी वैसा प्रतीत हो जाएगा। ये तो हर लोक में नियम है कि लोक है नहीं, चित्त निर्मित है। और चित्त निर्मित जो है वो इंद्रियों पर आधारित है। इंद्रियां जितना सीमित कर देगी, जिस हिसाब से उसको ढाल देगी नाद को, उस हिसाब से अनुभव आने लगते हैं। तो एक ही लोक में विभिन्न तरह के अनुभव हो सकते हैं। और यदि इंद्रियों में समानता है और वही की वही स्मृति, एक ही भाग स्मृति का अनुभव किया जा रहा है, तो समानता दिखाई देगी। सभी जानते हैं कि लोक का अनुभव स्मृति का अनुभव है। कौन सी स्मृति का अनुभव हो रहा है उस हिसाब से निर्धारित होता है कि कौन से लोक का अनुभव हो रहा है। मृत्यु लोक का अनुभव हो रहा है आपको, तो मृत्यु लोक संबंधित महाचित्त की स्मृति के अनुभव हो रहे हैं। और यदि आप इस लोक को छोड़कर किसी और लोक में जाते हैं तो विश्व चित्त की स्मृति का वो भाग अब प्रकट होने लगता है। अब वो कैसा प्रकट होगा? जैसा वहां पे सूक्ष्म इंद्रियां होंगी, और ये सूक्ष्म इंद्रियां सभी की अलग अलग हो सकती है। इसलिए वही भाग उसी स्मृति का, ठीक वही स्मृति है, लेकिन दो जीवों को अलग अलग, सूक्ष्म जीवों को अलग अलग दिखाई देगा, जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है। और यदि इंद्रियां वही की वही हैं, मिलती जुलती हैं और उसी स्मृति के भाग के अनुभव लिए जा रहे हैं, तो समान दिखाई देंगे। ये केवल सूक्ष्म लोक का नियम नहीं है, ये सभी लोगों का नियम है। स्थूल लोक, ऐसे लोक, वैसे लोक। अक्सर जो नया नया शुरू करते हैं सूक्ष्म लोक के प्रयोग, उनको इतना नियंत्रण नहीं होता कि क्या शरीर मिलेगा, क्या इंद्रिय मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो नए नए जो जाते हैं उन अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं मनुष्य रूप की, इस देह की वैसी वैसी कॉपी बना लेते हैं। वहाँ पे भी हाथ होंगे, नाक होंगे, आंखें होंगी, बाल होंगे, यहाँ तक कपड़े भी होते हैं। तो ऐसे मामलों में उनको उनका जो अनुभव है वो भौतिक की तरह दिखाई देता है फिर, क्योंकि वैसी इंद्रियां गढ़ ली गई है। अब सुनना है, अब देखना है, अब छूना है, अब चखना है। तो ये सीमा जो है हमारी कल्पना की सीमा है केवल। वहाँ पर आप कुछ और भी बन सकते हैं। हो सकता है कि आप 50 आंखों वाले जीव बन जाएं अपनी संकल्प शक्ति के कारण, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, और फिर आपके अनुभव अलग होने लगेंगे। अब समस्या ये है कि जब ये स्मृति पुल बनता है और वो अनुभव जागृत स्मृति में, जीव स्मृति में आने लगते हैं, छपने लगते हैं, सूक्ष्म अनुभव जब स्थूल रूप में आने लगते हैं, तो क्योंकि इंद्रियों में समानता नहीं है इसलिए अर्थहीन लगते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप सूक्ष्म लोक में जाएं तो मनुष्य रूप धारण करें, मनुष्य की इंद्रियां ग्रहण करें, और फिर जब स्मृति पुल बनेगा तो ठीक वैसा का वैसा अनुभव यहाँ पर छपेगा। और आप जब वापस आएंगे मृत्यु लोक में तो अर्थपूर्ण होगा। तो शुरू में हम एक बहुत साधारण तरीके से शुरू करते हैं सूक्ष्म लोक के अनुभव। जैसे मैं कहता हूँ कि शरीर से बाहर आकर अपने कमरे का ही अनुभव ले लीजिए, कमरे में क्या रखा है, और दूसरे दिन ये भी देख लीजिए कि शरीर कैसे दिखता है, स्थूल शरीर कैसे दिखता है सूक्ष्म दृष्टि से, या दिखता भी है या नहीं। ऐसे हम चरणबद्ध जाते हैं, क्योंकि एकदम से यदि आपने कुछ बड़ा प्रयोग कर दिया तो वो एक तरह से भूले हुए सपने की तरह होता है। कुछ हुआ था, पता नहीं क्या, याद नहीं है। जब वो हो रहा है तब संपूर्ण चेतना में होगा और
वहाँ पे हो सकता है कि पूर्ण भी लगे, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है यहाँ इस लोक में, अब पूरा धुल जाता है, वो अनियमित सा लगेगा। इसलिए हमारा मनुष्य रूप से जो बंधन है सूक्ष्म लोक में भी साथ नहीं छोड़ता, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। जो भी चरण 4 में प्रयोग कर रहे हैं सभी को मेरा सुझाव है कि सामान्य से सामान्य, सरल से सरल प्रयोग से शुरू करना चाहिए, तब आपका विश्वास जमेगा कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज़ होती है सूक्ष्म लोक जैसी, सब कुछ याद रहेगा। जैसे कुछ लोग थोड़े से अधिक उनमें उत्साह होता है, बोलते मुझे जाना है सूक्ष्म लोक में और अपने पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियाँ बटोरनी है, सारे अनुभव लेना है। उनको शून्य मिलता है क्योंकि एकदम से कूद गए हैं वहाँ पर। अगर पहली बात तो हम पहुँच ही नहीं पाते, अगर पहुँच गए तो कुछ भी ऊल जुलूल दिखाई देगा, कोई उनका नियंत्रण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है अभी तक। इसके लिए कई जन्मों की साधना लगती है इतना करने के लिए, और चेतना शून्य है। ऊपर से स्मृति पुल नहीं बनता है तो कुछ भी यहाँ पर छपता नहीं है, क्योंकि असमानता बहुत है स्थूल अनुभव और सूक्ष्म अनुभव में। तो अगर छपता भी है तो अर्थहीन सा लगता है। तो ये गलती ना करें। जो आपको समझ में आता है, जिस चीज़ से आप परिचित है, वही संकल्प लेने का प्रयास कीजिए। सबसे ज़्यादा परिचित आप मृत्युलोक से है, अपने घर से, अपने कमरे से, अपने शरीर से है, उसी का सूक्ष्म अनुभव लेने का प्रयास कीजिए सबसे पहले। तो जो भी ये सुझाव मानते हैं उनको अच्छी सफलता मिल रही है। ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे कार्यक्रम में ऐसे साधक हैं जो कई जन्मों से सूक्ष्म अवस्था की साधना कर रहे हैं। उनको बस बताना पड़ता है कि ऐसा करो और वो सीधे पहुंच जाते हैं सूक्ष्म लोक में। हाँ, कुछ अजीब से विचित्र अनुभव होते हैं क्योंकि नियंत्रण संपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम लोगों को, 90% लोगों को असफलता मिलेगी सूक्ष्म अवस्था के प्रयोगों में, और 50% लोगों को स्वप्न में असफलता मिलेगी, और 20-25% लोगों को जागृति में भी असफलता मिलेगी। लेकिन घबराने कोई बात नहीं है, ऐसे ही प्रगति होती है। राजीव ने पूछा है, मनुस्मृति क्या ये प्रथम मनुष्य और स्मृति से संबंधित हो सकता है? नहीं, मनु प्रथम मनुष्य नहीं है, और स्मृति एक तरह की श्रृंखला है ग्रंथों की। इसको स्मृति कहा गया है, इतिहास कहा गया है, तो इसलिए मनु द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसको मनुस्मृति कहा गया। तो आपका प्रश्न पूरी तरह से काल्पनिक है। जयदीप ने कहा इसके ऊपर कड़ी मिलेगी, किसके ऊपर, कौन सी कड़ी चाहते हैं? सूक्ष्म लोक, हाँ, ये सूक्ष्म अवस्था के रहस्य पर एक श्रृंखला है जिसमें कि सूक्ष्म अवस्था का बहुत विस्तार में वर्णन किया गया, लेकिन एक कहानी की तरह होगा। जो प्रयोग नहीं कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए मनगढ़ंत कहानी की तरह होगा, काल्पनिक लगेगा, इसलिए बस आपका केवल मनोरंजन होगा सुन के। और मैं जो चरण 4 में है कार्यक्रम में, उनको एक और सुझाव देना चाहता हूँ जो सूक्ष्म प्रयोग कर रहे हैं, कि ये श्रृंखला रोज रात को सोते समय सुनिए। रोज प्रयोग करने से पहले सुनिए, सोते समय नहीं। जैसा कि प्रयोग की विधि में बताया गया है कि आपको 3 या 4 बजे उठना है और आधे घंटे कुछ नहीं करना है, जगे रहना है, ऐसी विधि में बताया गया है। अब वो आधे घंटे आप करेंगे तो क्या करेंगे? तो एक वीडियो उठा के इस श्रृंखला का सुनना शुरू करना है। उससे आपका चित्त सूक्ष्म अवस्था के विचारों से भर जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा फिर। अमित ने पूछा है, स्मृति पुल से क्या तात्पर्य है, कहाँ निर्मित होता? ये जो मैंने भेजी कड़ी अभी श्रृंखला, उसमें बहुत विस्तार में बताया गया स्मृति पुल क्या है, लेकिन 1-2 वाक्यों में ऐसा कहा जा सकता है कि जो सूक्ष्म स्मृति और स्थूल स्मृति के बीच में संपर्क बनता है उसे हम कहते हैं स्मृति पुल। ऐसा माना जाता है कि इस जीव की स्मृति इस लोक में अलग है और सूक्ष्म लोक में अलग है, जिसमें आपको काफ़ी प्रायोगिक इसका प्रमाण मिल जाएगा। प्रयोग जो कर रहे हैं उनको प्रमाण मिल जाएगा कि स्मृतियाँ सच में अलग हैं और उनके बीच में संपर्क होना ज़रूरी है ताकि आप जागृति में आने के बाद सूक्ष्म को याद कर सके, प्रमाण साथ में ला सके। तो ये स्मृति पुल 2 स्मृतियों के बीच में निर्मित होता है और एक तरह का संपर्क है, संपर्क सेतु। तो ये श्रृंखला देख लीजिए, इसमें कई बार ये शब्द आया है स्मृति पुल। ये जो ज्ञान है या ये सूचना है, जानकारी, ज्ञान तो आपको ही लेना है, लेकिन ये सूचना जो सूक्ष्म लोक के बारे में और स्मृतियों के बारे में, स्मृति पुलों के बारे में दी जा रही है, वो इतिहास में पहली बार हिंदी में दी जा रही है, या मैं कहूँगा इतिहास में पहली बार
प्रकट की गई है, इसलिए आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये कितनी भी बड़ी तंत्रिक किताब ले लीजिए, नहीं मिलेगा ये सब। जो इस श्रृंखला में बताया गया है वो कलयुग में प्रकट नहीं किया गया था कभी तक, अभी तक। ये बस गुरुजनों की कृपा है, खास तौर से हिंदी में कभी नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि साधक के हाथ में शक्ति दे दी गई है कि तुम भी कर सकते हो। प्राचीन काल से, और जहाँ तक मुझे याद है बोधि वार्ता से पहले, गुरु पर आधारित था सब कुछ, गुरु पर निर्भर था कि गुरु ही ले जाते थे सूक्ष्म लोक में और गुरु ही वहाँ ज्ञान देते थे, गुरु ही सब कुछ बताते थे, सिखाते थे। और अगर गुरु ने मना कर दिया तो फिर कोई संभावना नहीं थी मरने के बाद ही पहुँचता था आदमी सूक्ष्म लोक में, या दुर्घटनावश या अपने पिछले संस्कारों के कारण। लेकिन अब ये सुविधा आपको उपलब्ध है कि खुद जा सकते हैं। फिर भी वहाँ कई बार लिखा गया है प्रयोगों में कि गुरु के बिना करना ठीक नहीं है। आप सुन सकते हैं उसको मनोरंजन के रूप में, करना नहीं चाहिए। जो करेगा वो भरेगा, इसलिए मुझसे पूछ कर ही करना है। जो भी कार्यक्रम में अनुशासित है उनको सही मार्गदर्शन मिलता है, और जो केवल वीडियो देख लेते हैं और करना शुरू करते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है जो देखना नहीं चाहते या फिर असफल होते हैं। तो वीडियो देखने मात्र से कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, तय है कि सिर्फ वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी भी उसको नियंत्रण में रखा गया है, सूक्ष्म अवस्था को। हाँ, चित्र भी बहुत अच्छे हैं संपूर्ण श्रृंखला में, और उसके पीछे भी कारण है। वो चित्र आपको इस मृत्यु लोक के बाहर ले जाने के लिए, आपकी कल्पना को हवा देने के लिए। मैं कुर्सी, टेबल और कार और रेलगाड़ी भी दिखा सकता था, लेकिन फिर आप इसी लोक में फंसे रह जाते। इसलिए ऐसे चित्र चुने गए हैं जो आपको आपकी कल्पना को भड़का दें, और फिर अच्छा अनुभव होने की अधिक संभावना है। और उसमें जो बोलने की शैली है और जो बातें बताई गई, कहानियों के रूप में सुनाई गई हैं बहुत सारी चीज़ें, और जो उसमें एक भावनाएं डाली गई हैं, वो सब के पीछे कारण है। जो लोग सोचते हैं कि वो वीडियो देख लेंगे सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग और एक दो चीज़ें जान जाएंगे और शुरू कर देंगे तो उनको कुछ मिल सकता है। हाँ, मिल भी सकता है, 100 में से एक को ज़रूर सफलता मिल सकती है उनके संस्कारों के कारण, लेकिन बाकी लोगों को विफलता मिलेगी क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। उसकी चाबी मेरे हाथ में है, मैं द्वार खोलता हूँ सूक्ष्म लोक के, कभी कभी मैं वहाँ मिल भी जाता हूँ। इसलिए जो साधक नए नए आए हैं, जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुने इस तरह के, वो स्वप्न से शुरू करें, सूक्ष्म में न जाएं। सूक्ष्म बेकार है उनके लिए, स्वप्न में चेतना लाने का प्रयास करें। और स्वप्न में भी विफलता मिल रही है, इसका मतलब जागृति में चेतना नहीं है। वो जागृति में क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है, सीधे पहुंच गए उस वीडियो पे, तो विफलता ही मिलेगी, समय नष्ट होगा। इसलिए जो चरणबद्ध चल रहा है, गुरु के निर्देशों पे चल रहा है, उसी को सफलता मिलने की संभावना है। उनमें से भी अधिकतर असफल ही होते हैं। पुष्पेंद्र ने कहा है कि सभी व्यक्तियों में ही हूँ, मेरी अभिव्यक्ति है, तो वह गलत कार्य किए जा रहे हैं, वह मेरा ही तत्व है। क्या उनको नियंत्रित भी किया जा सकता है गलत कार्यों से? गलत कार्यों से कैसे नियंत्रित करेंगे? तो पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल सच है, सभी मैं ही हूँ, सभी जीव मैं ही हूँ, न केवल मनुष्य, सभी जीव मैं ही हूँ, मेरे ही रूप है। अब वो क्या कर रहे हैं वो मनगढ़ंत है, वो सही गलत जो है वो मनगढ़ंत है। वो मनुष्य का अज्ञान कह रहा है कि ये सही नहीं है, वो सही है। जैसा कि आप जानते होंगे, नैतिकता और सुंदरता का अध्याय जो है स्पष्ट करता है कि मनगढ़ंत है, क्या सही है क्या गलत है। अध्यात्म क्या कहता है कि कर्म है और फल है। अब जो जीव के लिए नुकसानदायक है उसको गलत बोल दिया जाता है, जो जीव के जीवन के लिए अच्छे हैं उनको अच्छे कर्म बोल दिया जाता है। इसको स्वार्थ है मनुष्य का, इस तरह से वर्गीकरण करता है, वो अपने स्वार्थ की दृष्टि से करता है। अस्तित्व में न सही है न गलत है, दोनों है, दोनों का अभाव भी है। सबसे ऊंचे स्तर पर जो भी हो रहा है संपूर्ण सुंदर हो रहा है, और जो निचले स्तर है वहां पर मनुष्य की बुद्धि लग जाती है, वहां छोटी सी बुद्धि है मनुष्य की, और वो उसको कहने लगता है कि ये कार्य सही नहीं है, वो कार्य सही नहीं है, क्योंकि उसका स्वयं का छोटा सा दृष्टिकोण आ जाता है वहां पर। तो क्या अस्तित्व में जो हो रहा है, सभी जीव जो कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं। क्या वो बिल्कुल गलत है? नहीं। वो न सही है न गलत है। तो ज्ञानी ये भेद नहीं करता कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि कौन से कर्म का क्या फल आता है। तो ये कर्म का सिद्धांत नियंत्रित करता है कि कौन क्या करेगा, न कि मनुष्य। यदि एक व्यक्ति पेड़ की डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है, तो कर्म फल का सिद्धांत कहता है कि उसको फल मिलेगा, वो नीचे गिरेगा, अगली बार वो उस डाल को नहीं काटेगा।
अगली बार दूसरी डाल पे बैठेगा तो पहली वाली डाल को काटेगा। अब वो हम कहते सुधर गया, नियंत्रित हो गया। किसने किया? अपने आप हो गया। ऐसा इस विश्व में चल रहा है, अपने आप चल रहा है। कोई किसी को नियंत्रित नहीं करता, न कर सकता है। जो करने का प्रयास करता है विफल होता है, सब अपने आप होता है। जब आपके साथ कुछ गलत हो तो आपको सही कर्म करना है, सही प्रतिक्रिया करनी है, इतना ध्यान रखिए। बाकी लोग क्या करते हो हमारा काम नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपकी हानि हो रही है तो उसको उस पर अनैतिक या गलत या अपराध का ठप्पा लगा के तुरंत प्रतिक्रिया करनी है, अपनी रक्षा करनी है, या फिर जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए। ये है उत्तरजीविता का स्तर। यहाँ पे सही गलत का निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता है और कोई नहीं, बाकी सब दिखावा है। जिसको भी शक है इस शिक्षा पे, गीता पढ़ लीजिए। अंजलि ने कहा है तंत्र बोधि के परिरक्षण वाले भाग में लिखा है कि किसी का दिया हुआ प्रसाद न खाए। तो प्रसाद में क्या किया जाता है? हमारे देश में तो प्रसाद ना लेना पाप समझा जाता है और लोग इसका बहुत बुरा मान जाते हैं। देखिए, आपका विश्वास है अगर तो ले लो। आप जिस मंदिर में रोज जाते हैं वहाँ वो जो भी मिश्री और चने और मुरमुरा जो भी मिलता है पूरी तरह से अप्रभावी है, न उसका अच्छा असर होगा न बुरा होगा। लेकिन आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि उसका क्या प्रभाव होता है, या ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके बिल्कुल पहचान का नहीं है। तो ट्रेन में बैठे हैं, कोई आ गया, ये ले लो प्रसाद भाई, बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैंने परिरक्षण वाले भाग में इस बारे में लिखा था, जहाँ विश्वास नहीं किया जा सकता वहाँ प्रसाद को भी ना बोल देना है, उसको छूना भी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं लेकर रख लेते हैं, उसको क्या पता चलेगा खाया या नहीं खाया। मैं कहता हूँ छूना भी नहीं है उसको, क्योंकि ये जो लोगों का भोलापन है वो प्रसाद न लेना पाप माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मुझे तो कोई अभी तक ऐसा मिला नहीं, मैंने बहुत लोग मना किया। तो आपको अपनी रक्षा करनी है, ना कि दूसरों को खुश करना है। जहाँ विश्वास ना हो, जहाँ भरोसा ना हो, वहाँ आपको जाना ही नहीं है। और मैं सभी लोगों को एक उपाय बताता हूँ कि मैं कैसे इन लोगों को अवॉइड करता हूँ, कैसे इन लोगों से दूर रहता हूँ जो प्रसाद खिलाना चाहते हैं आपको हर तरह का। मैं पहला तो ये कह देता हूँ कि ये मेरे इष्ट देव नहीं है। अगर मैंने इनका प्रसाद खा लिया तो मेरे इष्ट देव नाराज हो जाएंगे। अब उन बेचारों को पता नहीं है कि मेरा तो कोई इष्ट देव नहीं है, मैं तो दूसरे ही मार्ग पर हूँ। झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बहुत काम आता है ज्ञान मार्ग में। सभी लोग झूठ बोलना शुरू कीजिए परिरक्षण में। और दूसरा उपाय यह है कि आपको ये बोल देना है कि मेरे गुरु ने मना किया है, आप मेरे गुरु से पूछ लीजिए, अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं आपके प्रसाद ले लूंगा। छूना भी नहीं है उसको, और दूसरों को नहीं देना है, लेकर किसी और को दे दिया, कर्म फल आते हैं। और सबसे अच्छा उपाय है कि इन जगहों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है, बच के रहना है। ऐसे स्थानों पे नहीं जाना है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना है। अगर आप अपने कार में है और कांच बंद रखते हैं तो कोई प्रसाद नहीं खिला पाएगा आपको। तो परिरक्षण हमारा जो है भौतिक जगत से ही शुरू हो जाता है, अच्छे संस्कार डालने से ही शुरू हो जाता है। हर मंदिर में मत घुस जाइए, हर मंदिर में बहता हुआ पानी लांघना नहीं है, उसमें पैर नहीं रखना है, हर मंदिर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। कुछ भी हो सकता है उसमें। तांत्रिकों ने लोगों के भोलेपन का बहुत लाभ उठाया है, खासतौर से जो अंधविश्वासी तरह के लोग होते हैं, बुद्धिहीन मूर्ख, वो फंसते ही हैं जरूर तांत्रिकों के पाश में। अगर आपको प्रसाद ही खाना है, अगर आपको पूजा ही करनी है, तो भाई अपना क्यों नहीं कर लेते? अपने घर में छोटा सा बना लो, उसमें इष्ट देवता को बिठा लो, रोज प्रसाद ही प्रसाद खाओ। मैं तो कहता हूँ जो आप रोज खाना बनाते हैं वो थोड़ा सा सामने रखकर वापस लेकर खा लेना है, वही प्रसाद है। दूसरों से क्यों लेते हैं, वो भी कलयुग में। इससे बड़ी मूर्खता मैंने कभी नहीं देखी। वो पानी वानी बिल्कुल नहीं लेना है जो पिलाने का प्रयास करते हैं। जहाँ आपका विश्वास है, जैसे आपके गुरु हैं प्रसाद बांट रहे हैं, अगर भक्ति मार्ग जो भी तंत्र मार्ग वाले गुरु हैं आपके, तो उनसे आप ले सकते हैं, क्योंकि उनसे तो सब कुछ ले चुके हैं। अब प्रसाद से बचने का क्या फ़ायदा है। गोरखनाथ ने लिखा है कितने जन्म की साधना और कृपा के बाद आप मुझे मिल रहे हैं, मतलब उन्होंने पूछा है, तो उसकी चिंता करना बंद कर दीजिए। ये जन्मों की गिनती कोई अर्थ नहीं है, अब साधना शुरू कीजिए। शिवम ने कुछ पूछा है कि क्या ये सूक्ष्म का अनुभव है, स्वप्न का, और दूसरा क्या बिना गुरु के ऐसा अनुभव होना पूर्व जन्म की साधना को दर्शाता है? हाँ, सूक्ष्म का अनुभव है और बिना गुरु के हुआ है तो आपकी पूर्व जन्मों की साधना है। वैसे ये इतना प्राकृतिक है क्योंकि सभी मनुष्यों की, सभी लोगों की अवस्था रात के समय, सोते समय सूक्ष्म अवस्था में बदलती है। जागृति, स्वप्न, निद्रा, सूक्ष्म, निद्रा, स्वप्न, जागृति, ऐसा चक्र चलता है।
अब उनको क्यों नहीं पता बेचारों को? क्योंकि चेतना शून्य है, ज्ञान शून्य है, और उनको कोई बताता भी है तो विश्वास नहीं होता उनको, अंधविश्वासी है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो बड़ा प्राकृतिक है। कभी कभी प्रकृति की एक पुरस्कार स्वरूप भेंट मिल जाती है कुछ लोगों को, और उसका एक बहुत अच्छा कारण है कि अब वो व्यक्ति अध्यात्म के लिए तैयार है, उसमें लक्षण दिख रहे हैं, उसमें चेतना की एक झलक सी दिखाई पड़ रही है। जो अध्यात्म के लिए तैयार नहीं, वो दिन में तो पूरा ही सो रहा है, पूरा ही शव की तरह कार्य करता है, ना कि शिव की तरह। वो स्वप्न में भी सोता है, अर्थहीन से स्वप्न होते हैं उसके, और सूक्ष्म का तो बिल्कुल पता नहीं चलता उसको। उसके लिए 24 घंटे निद्रा ही है, पेड़ पौधों और पशुओं की भांति है। तो जिसको ये थोड़े बहुत अनुभव होने लगे हैं, मतलब काफी विकास हुआ है उसका, भले साधना ना भी की हो, प्राकृतिक रूप से विकास होता रहता है। कभी कभी इस तरह के अनुभव दे दिए जाते हैं जो कि इस बात का संकेत है, चिन्ह है कि अब कुछ आध्यात्मिक घटने वाला है उसके जीवन में। जैसे इन्होंने कहा शिवम ने कि जब ये हुआ तो मैंने संकल्प ले लिया इसके पीछे भागने का। तो ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, उनको एक आध ऐसा दे दिया जाता है खिलौना कि वो फिर उस मार्ग में चलने को तत्पर हो जाते हैं, उनकी इच्छा जागृत होती है, रुचि जागृत होती है। जैसे छोटे बच्चों को अगर बिजली वाला खिलौना दे दिया जाए, कुछ ऐसा दे दिया जाए जो उसके लिए बड़ा रहस्यपूर्ण हो, अब वो बड़ा होके वो बनना चाहता है। बहुत से ऐसे बच्चे कि उसका रहस्य जानना चाहता है, फिर वो पढ़ाई करता है उस चीज़ की और उसमें सफल होता है। कृष्ण प्रिया ने कहा है कि चित्त शांत होने लगे तो स्वप्न कम हो जाते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लोग ध्यान करते हैं, कुछ ऐसे विपश्यना करते हैं, कुछ करते हैं, या ज्ञान मार्ग में भी जब प्रश्नों की आंधी शांत हो जाती है, जब ज्ञान हो जाता है और चित्त में अनावश्यक विचार नहीं आते, तो स्वप्न कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, कभी कभी ना के बराबर हो जाते हैं। तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि स्वप्न अवस्था बेकार की अवस्था है, किसी काम की नहीं। जो तांत्रिक होता है स्वप्न को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट या कुछ सेकंड के अंदर सूक्ष्म में बदल लेता है। तो वो स्वप्न का एक ही काम है मेरे हिसाब से। बाकी ज्ञानी जन भी यही कहेंगे, बाकी के तंत्र मार्गी भी यही कहेंगे कि स्वप्न का एक ही काम है, वो सूक्ष्म में जाने की सीढ़ी है बस, उसके अलावा पूरी तरह बेकार है। इसलिए जब भी कोई स्वप्नों के अर्थ पूछता है या मुझे बताता है कि ऐसा सपना आया था, वैसा सपना आया था, पूरी तरह से उसको खंडित कर देता हूँ बेचारों के। इतने बड़ी उम्मीद लेकर वो मेरे पास आते हैं, गुरुजी कुछ बहुत रहस्यमय चीज़ बताने वाले, अब ऐसा सपना आया था। और मैं उनको क्या बताता हूँ एक लाइन में, सारा अनुभव मिथ्या है, सब कुछ बेकार है, चेतना बनाए रखिए, साक्षी भाव में आ जाइए। उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं सुनकर। तो ये इसीलिए है कि ताकि आप इसमें फंसे नहीं सपनों की दुनिया में। पूर्णतया मनगढ़ंत है, पूर्णतया काल्पनिक है। मैंने क्यों बताया प्रयोग कि वो भी एक अच्छा अनुभव है, वो भी लेना चाहिए सबको, लेकिन वहाँ अटकना नहीं चाहिए। जैसे ही स्वप्न शुरू हो उसको सूक्ष्म में बदल लेना है, जिसकी विधि बताएगी कि सूक्ष्म, क्योंकि भौतिक जगत जैसा ही है, वहाँ पे कर्म होंगे, वहाँ पे ज्ञान होगा, वहाँ पे फैलाएंगे, वहाँ पे इच्छा पूर्ति होगी, वहाँ पे वो संभव है जो यहाँ पे संभव नहीं है। संभावना अनंत है सूक्ष्म में, तो बहुत काम की चीज़ है। स्वप्न बस दोहराव है आपकी जो जागृति में हुआ है उसका, बेकार है। कभी कभी थोड़ा सा विचित्र होगा, लेकिन क्या करेंगे विचित्र देख, इससे अच्छा कोई अच्छी पिक्चर देख लीजिए, बहुत विचित्र होती है, ज़्यादा मज़ा आएगा। स्वप्न में चेतना लाने का एक ही उद्देश्य है कि उसको सूक्ष्म में बदला जा सके। और ये बात भी आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, किसी तंत्र के किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी। और ये हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसकी चेतना जागृत है वही कर पाएगा। किसकी चेतना जागृत है? जिसको ज्ञान हुआ है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो कुछ नहीं कर पाएगा। करेगा भी तो काल्पनिक होगा सब कुछ। लोग ये सब अनुभव लेना चाहते हैं और उनकी इच्छा इतनी अधिक होती है, ज्ञान व्यान नहीं लेना चाहते, बस अनुभव लेना चाहते हैं, विचित्र। और उनकी तेज इच्छा, तेज संकल्प, शक्तिशाली संकल्प चित्त को मजबूर कर देता है ऐसे अनुभव गढ़ने के लिए। वो सब मनगढ़ंत होता है, धोखा होता है। इसलिए कोई भी तंत्र साधना हो, ज्ञान मार्ग से शुरू होनी चाहिए, गुरु के अधीन होना चाहिए, गुरु के निर्देश में होना चाहिए। नहीं तो समय तो बर्बाद हो गई, हानि भी हो सकती है और चित्त बड़ा विचित्र हो जाएगा, फिर पागल जैसा हो जाएगा व्यक्ति। कृष्ण प्रिया ने पूछा, स्वीकार भाव और सहनशीलता में क्या अंतर है? सहनशीलता कहाँ तक उचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सहनशीलता का अर्थ होता है कि परिस्थिति विपरीत हो, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो,
और उसे सहन कर लिया जाए, जिसका अर्थ है कि उसको भोग लिया जाए, ये सोचकर कि ये तो होना ही है, आदि आदि, ये थोड़े दिन का है काम, उसके बाद चला जाएगा। इसमें दुख होता है, इसमें पीड़ा होती है, उससे छुट्टी नहीं है। कुछ लोगों में अधिक होती है सहनशीलता, कुछ लोग सहन नहीं कर सकते, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। और स्वीकार भाव थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, सहनशीलता एक मानसिक योग्यता कह सकते हैं। स्वीकार भाव में ज्ञान होता है। ज्ञान क्या कहता है कि ये सब कुछ मिथ्या है, इसका दृष्टा सत्य है, जो भी पीड़ा, जो भी कष्ट, जो भी विपरीत परिस्थिति आई है, जो अनैच्छिक हो रहा है आपकी इच्छा के बिना, आपकी इच्छा के विपरीत, वो सब मिथ्या है नहीं, सपना है। और फिर भी उसको होने देना, जो आवश्यक है वो होने देना, जो आवश्यक है वो कर्म करते रहना, ये है स्वीकार भाव। सहनशीलता में हो सकता है ज्ञान ना हो, अज्ञानी भी सहनशील होते हैं, बड़ा कष्ट सहते हैं, अपमान सहते हैं, ये वो सह लेते हैं बेचारे, लेकिन उनमें ज्ञान होता है क्या? नहीं। स्वीकार भाव संपूर्ण चेतना में, साक्षी भाव में और संपूर्ण ज्ञान में स्वीकार लेना कि स्थिति ऐसी है, अब ऐसी घटित होने वाली है, कोई बात नहीं, होने दो, जो आवश्यक है वो मैं करूँगा, जो भी दुख होंगे कोई बात नहीं, पीड़ा होगी उसका इलाज करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, सहते नहीं रहेंगे। इस तरह से उसमें बुद्धिमानी भी मिली होती है स्वीकार भाव में। स्वीकार भाव का अर्थ ये नहीं कि अब हम कुछ करेंगे नहीं, तो मिलते जुलते ज़रूर हैं सहनशीलता और स्वीकार भाव, लेकिन स्वीकार भाव में ज्ञान होता है और व्यक्ति उसको, उस स्थिति को ठीक करने में जुट जाता है, पड़े नहीं रहता कि मैं तो सह लूँगा, अब नहीं, जो भी हुआ, जो भी घटना हुई स्वीकार कर लेना, अरे चलो हो गई, अब उसके फल आ रहे हैं, तो जुट जाना है उसको ठीक करने में। यही कार्य आप अस्वीकार भाव में भी कर सकते हैं, नकारात्मक में भी कर सकते हैं। उसमें कष्ट बहुत बढ़ जाएगा, कष्ट दुगना हो जाएगा, दुख दुगना हो जाएगा और आपकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी। चिड़चिड़े, झगड़ा करने वाले, क्रोधित और रोने धोना, ये सब चालू हो जाएगा। करना तो वही है, आपको जो समस्या आई है उसका समाधान करना तो है ही, लेकिन फिर इस तरह से करना होगा जब आप अस्वीकार करते हैं उसको। एक जिसको कहते हैं निपुणता नहीं है उसमें, फिर व्यक्ति में वो कला नहीं आई है उसको जीवन की, कुछ बुरा हो जाए तो क्या करना है, वो अभी तक अनुभव आया नहीं है, उसको सीखा नहीं है उसने। जो कि नासमझ जिनमें बचपना होता है उनमें देखने को मिलता है, कुछ बुरा हो जाए तो पहले तो अस्वीकार करते हैं उसे कि नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए था, और उसका समस्या का समाधान निकालने से बचते हैं कि किसी और ने किया, किसी और पे दोष देते हैं, वो जिसने किया वो ठीक करेगा, आदि आदि। स्वीकार भाव में ऐसा नहीं होता, दोष अपने ऊपर ले लिया जाता है कि मेरा ही कर्म है, मैंने ही गलती की है, ये होता है स्वीकार भाव। पूरे सकारात्मक रवैया होता है, मतलब शांति से, प्रेम से समस्या को सुलझाया जाता है, और ये समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। दिव्य कांति ने पूछा है, सहनशीलता मजबूरी होती है, स्वीकार भाव में अपनी इच्छा होती है, ज्ञान होता है कि ये होना ही है। हाँ जी, कभी कभी जब हम सहते हैं कुछ तो कोई उपाय नहीं होता, इसलिए सहते हैं। स्वीकार भाव में भी ऐसा हो सकता है, कोई उपाय ना हो, लेकिन फिर हम उपाय करने में जुट जाते हैं, उसका सह लेते हैं, लेकिन उससे सीखते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, अगली बार ये समस्या नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमारी प्रगति होती है, विकास होता है। स्वीकार भाव में रहकर विकास जल्दी होता है। केवल सहते रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? कभी कभी आपकी सहनशीलता का लोग फायदा उठाएंगे, ये तो सह लेता है, ये तो सह लेती है, इस पर कितना भी अत्याचार करो तो आपको एकदम पशु की तरह व्यवहार फिर उनका होने लगता है। ये भी सह लिया, अच्छा भी ये भी, जिसे कहते हैं ना उंगली पकड़ के कलाई पकड़ना। तो बहुत से लोग आपकी सहनशीलता का गलत फायदा उठाएंगे। स्वीकार भाव में आप स्वीकार तो कर लेते हैं कि हाँ परिस्थिति कुछ गड़बड़ है, बुरी है, लेकिन अपने आप को बचाते भी हैं ऐसे लोगों से। तो स्वीकार भाव में होकर भी प्रतिक्रिया कर देना, चाहे वो हिंसा हो, चाहे अपने बचाव में कुछ भी किया आपने, वो भी स्वीकार भाव ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब तो सामने वाला मुझे छोड़ेगा नहीं, उसको पता चल गया मैं स्वीकार में हूँ, मैं सहनशील हूँ, अब तो मेरे ऊपर दोष लाद दिए जाएंगे तरह तरह के, पता नहीं क्या लोग उसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग स्वीकार भाव में दिखते हैं लेकिन दया चाहते हैं, दया की भीख मांगते हुए दिख पड़ते हैं कि अरे मैंने कर दिया, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, अपना दोष भी ले लिया, लेकिन दया की भीख मांगते हुए दिखते हैं। वो स्वीकार भाव नहीं। किसी से दया नहीं चाहिए हमें, हाँ सहायता जरूर ले सकते हैं किसी की, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन वो स्वीकार भाव में होनी चाहिए सहायता, दया के लिए नहीं। तो कैसे आ जाए स्वीकार भाव में? बहुत आसान है, साक्षी भाव में आ जाइए, स्वीकार भाव अपने आप आता है।
ये सब चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। जो साक्षी भाव में है उसको ये स्वीकार भाव, क्षमा भाव, प्रेम भाव, मैत्री भाव सारे अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप आ जाता है। रमाकांत ने पूछा है कि संकल्प और प्रार्थना के बारे में बताएं। दोनों विषय तंत्र मार्ग से संबंधित हैं। ज्ञान मार्ग में न संकल्प है न किसी की प्रार्थना करनी है। तो मैं एक दो वाक्यों में बता दूंगा कि संकल्प शक्तिशाली इच्छा है। इच्छाएं आकर चली जाती है, लेकिन संकल्प धारण किया जाता है, स्थायी होता है। और उसको प्रकट करने के लिए, संकल्प को प्रकट करने के लिए तंत्र मार्ग में विधियां हैं। और प्रार्थना एक तरह का संपर्क है इष्ट से या गुरुजनों से या गुरु क्षेत्र से या विश्वचित्त से आप संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इच्छा पूर्ति का साधन है। क्योंकि आप अपनी इच्छा स्वयं की पूरी नहीं कर पा रहे, या कोई विघ्न कुछ भी आया है, कोई कष्ट आया है, कोई दुख आया है, आप उसका निवारण करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं समर्थ नहीं है। तो परतंत्र मार्ग में सुविधा दी गई है कि आप किसी और के द्वारा करवा सकते हैं। और जब ये इस तरह की याचना की जाती है, उसको हम कहेंगे प्रार्थना। तो ये तंत्र मार्ग में होता है। और खास तौर से प्रार्थना परतंत्र में होगी, संकल्प अधिकतर स्वतंत्र में होगा। ऐसा नहीं कि प्रार्थना नहीं हो सकती, स्वतंत्र में हो सकती है। गुरु क्षेत्र से, देवी से हम करते भी हैं। और ऐसा नहीं कि संकल्प परतंत्र में नहीं हो सकता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा फर्क होता है दोनों में। तो जिनकी भी इच्छा है वो तंत्र मार्ग के द्वारा सीख सकते हैं। ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, इच्छा मेरी नहीं है, यह है ज्ञान मार्ग। जो पूरी हो गई बहुत अच्छा है, जो नहीं हुई और अच्छा है। संदीप ने कहा है, क्या साक्षी भाव में जीवन के प्रति मोहभंग होना है एक स्वाभाविक बात है? हाँ, लेकिन मोहभंग का अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्ति आत्महत्या कर ले। मोहभंग का अर्थ है कि जिसको आपने सत्य माना था वो सत्य नहीं रहा, अब उसकी मिथ्या पता चल गई, और उसको मिथ्या रूप में स्वीकार करते हुए अब वो जीवित रह सकता है आराम से। यहाँ तक कि पहले से अच्छी तरीके से जीवित रहता है, उससे पूरी तरह से प्रभावित हुए बिना जीवन चल सकता है। न केवल जीवन से मोह भंग हो जाएगा, मनुष्य जीवन से सभी चीज़ों से विरक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर यदि स्वीकार भाव नहीं है तो फिर जीव के लिए कठिनाई आ जाती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि उसको जीवन को मिथ्या रूप में स्वीकार कर लेना, सपने के रूप में स्वीकार कर लेना। अब कोई समस्या नहीं है। दुख तब होता है, समस्या तब आती है जब जीवन को सत्य मान लिया जाता है और इस देह को, इस शरीर को सत्य मानते हो कि ये मैं ही हूँ, वो जीवन जिया जाता है। तब वो दुख और बंधन का कारण है। तो हाँ, ज्ञान होने के बाद इस दुख और बंधन से छूटना स्वाभाविक है। भोमराज ने पूछा है, पूर्णिमा के चित्त पर कोई असर पड़ता है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए कि चंद्र हमेशा पूर्ण ही होता है। हर बच्चा जानता है, हमेशा पूर्ण होता है। बस कभी इतना प्रकाशित है, कभी उतना प्रकाशित है। नित्या ने पूछा है, संकल्प से किसी फल से बचने के बाद क्या वह फल जिससे हम बचे हैं बाद में भोगना पड़ेगा? एक बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि यदि संकल्प ऐसा किया गया है कि वो फल नष्ट हो जाए तो देवी को नष्ट करना ही पड़ता है। और यदि संकल्प ऐसा किया गया है कि मैं बच जाऊं इससे या फिर ये ना हो, तो किसी और रूप में आ जाएगा। तो पूरी तरह से संकल्प करने वाले की तांत्रिक शक्ति पर निर्भर है कि वो क्या करेगा। उसका फल का संपूर्ण नाश करना तंत्र में संभव होना चाहिए, नहीं तो फिर वो तांत्रिक किस काम का है। उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि फलों से बचाव कर सके, कर्म फलों से। तो फिर वो अभी सीख रहा है, अभी शिष्य है तंत्र का, गुरु नहीं हुआ, योग्यता नहीं मिली उसे अभी, क्योंकि तंत्र में तो सब संभव होना चाहिए। तो 2-3 चीजें हो सकती है कि अब तो उसको पूरी तरह मिटा दिया जाए, जो कि बहुत शक्तिशाली तांत्रिक कर सकता है सही संकल्प धारण करके, या उसका प्रभाव कम कर दें कि वो जो भी फल मिलने वाला है थोड़े दिनों बाद मिले और उसका प्रभाव कम हो। या ये भी किया जा सकता है कि वो किसी और रूप में मिले। ये तीसरा विकल्प है आपके पास। और चौथा विकल्प है कि किसी और के खाते में वो फल डाला जा सकता है ताकि दूसरा कोई भोग ले। वो अधिकतर उस तांत्रिक का शिष्य होगा या गुरु होगा। तो ऐसा फलों का आदान प्रदान भी किया जा सकता है, मैं तुम्हारा ये भोग लूंगा, तुम मेरा ये भोग लेना, इस तरह भी संभव है। और कई बार एक व्यक्ति करने का फल बहुत से लोग भोग लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आता है उनके हिस्से में। और ये जो तांत्रिकों के जो गुट होते हैं, जो उनके आपने देखा होगा कई मार्गों में, कई तंत्र मार्गों में तांत्रिक अकेला नहीं होता, पूरी की पूरी फौज होती है उनकी।
तो एक ने कुछ कर दिया, अब सब मिलकर बैठते हैं और सब अपने अपने सिर पर ले लेते हैं फल। छोटा 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 बढ़ जाता है और अब सहने लायक हो जाता है। या उल्टा भी होता है कि अच्छा कर्म कर दिया किसी ने बहुत बड़ा, और फिर सभी को वो फल मिलते हैं, अच्छे फल भी बांटे जा सकते हैं। एक व्यक्ति कर्म के अच्छे फल दूसरों को प्रदान किए जा सकते हैं, जो कि तंत्र मार्ग क्या आपके संसारिक में भी संभव है, संसारिक जीवन में भी संभव है। यदि एक व्यक्ति घर में अच्छा पैसा कमा लेता है, सबको फल मिलता है, सबका अच्छा होता है, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, सब सुखी होते हैं। और उल्टा भी होता है, एक व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, अब सारा घर बर्बाद होता है, सभी को कष्ट होता है। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है। फलों का बंटवारा करना, फलों को आगे बढ़ा देना, टाल देना, उन कम ज़्यादा कर देना, या फिर पूरी तरह समाप्त कर देना। जैसे आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा चोर है और देश पर आक्रमण हो जाता है। अब सरकार को इसकी ज़रूरत है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा योग्यताएं हैं, लेकिन वो बुरे कर्म में उपयोग कर रहा है। तो सरकारी अफसर आता है, बोलता है ये देखो तुम्हारी फाइल, तुम्हारे कारनामों की यहाँ सब कुछ कच्चा चिट्ठा है, तुम्हें उम्र कैद हो सकती है, लेकिन तुम हमारी सहायता करो तो ये फाइल कचरे के डब्बे में जा सकती है। बहुत लोगों ने इस तरह के सीन देखे होंगे पिक्चरों में। तो संसार में भी होता है ये, सारे कर्मों का फल तुरंत नाश किया जा सकता है यदि कोई अच्छा कारण हो तो तांत्रिक भी कहता है देवी को कि मैंने ये कर्म कर दिया, गलती से हो गया, मुझे फल नहीं चाहिए, लेकिन इसके बदले में आप जो बोलेंगे वो करूँगा। वो तांत्रिक उपकरण बन जाता है देवी का या किसी और शक्ति का। परतंत्र मार्ग में किसी और शक्ति का, स्वतंत्र मार्ग में गुरुक्षेत्र का, आदि आदि। तो ये बहुत बड़ा विषय है, तंत्र मार्ग का विषय है। जो मैंने बताया वो कथा कहानी की तरह लगेगा। जो करना जानते हैं वो पूछते नहीं, और जो पूछते हैं वो करना नहीं जानते। भूमराज ने कहा है कि इसका परिणाम नहीं आता, माया के क्षेत्र में हस्तक्षेप। किसका परिणाम आप बोल रहे हैं? ये फल बांटने का और ये और वो जो भी आता है वो तांत्रिक को पता होता है कैसे वो संभालना है। उमेश ने पूछा है, प्रार्थना परतंत्र है पर कृपा पाने की साधना भी हो सकती है। हाँ, सबको करनी चाहिए प्रार्थना। परतंत्र मार्ग में कैसी प्रार्थना होती है कि पैसे मिल जाए, कुछ स्त्री मिल जाए, दुश्मनों का नाश हो जाए, खजाना मिल जाए बिना कुछ किए, या मैंने जो भी गलतियां की हैं वो सब माफ़ हो जाए। इस तरह की प्रार्थनाएं होती हैं परतंत्र में। और ज्ञान मार्ग में हम कैसी प्रार्थना करते हैं? सबसे बड़ी प्रार्थना है कि जो भी हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो भी मिला उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी प्रार्थना है कि यदि मैं गुरुक्षेत्र किसी काम आ सकूं तो मैं अपना तन मन धन अर्पण करता हूँ। ये प्रार्थना है। तो देखिए, जमीन आसमान का अंतर है, मांग क्या रहे हैं उस पर निर्भर है। ज्ञान मार्ग में हम निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं। ये दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि गुरुक्षेत्र से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे शिष्य है, ये मेरे गुरु भाई है, गुरु बहन है, इसका कल्याण हो जाए, इसकी प्रगति हो जाए, इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाए। तो अक्सर हम दूसरों के लिए ही मांगते हैं, कभी कभी स्वयं के लिए मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें भी दूसरों का ही भलाई होती है कि मेरे रोग ठीक हो जाए ताकि मैं दूसरों की और सहायता कर सकूं, मेरी आयु बढ़ जाए ताकि मैं और 50 साल सेवा कर सकूं। इस तरह की हमारी प्रार्थना होती है। परतंत्र में वो बड़ा स्वार्थी तरह की होती है, जो सभी जानते होंगे। दिव्य कांति ने पूछा है, जिस तरह जागृत में लोगों को समझाते हैं कुछ गलत व्यवहार करने पर, उसी तरह स्वप्न में समझाने लगे तो समझ जाना है ना। भाग्य से आपको ऐसा सपना आ गया जिसमें कि आपको कोई समझाने वाला मिल गया, आप उसका उपयोग कर लीजिए। उसको सत्य समझ के त्याग देना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा वो जो भी समझाया गया है, अगर उल्टा सीधा लगे तो फिर उसको त्याग सकते हैं। दिव्य कांति ने कहा, मैं समझा रही हूँ। किसको समझा रहे हैं आप? यदि आपको ऐसा सपना आता है कि मैं समझा रही हूँ किसी को, अर्थहीन है। जिसको भी समझा रही है तो उसके तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको तो कोई ज्ञान नहीं होगा आपने क्या किया अपने सपने में। अगर उसके सपने में जाके समझा रहे हैं तो बड़ी तांत्रिक शक्ति हो गई, फिर सिद्धि हो गई। तो स्वप्न में यदि कुछ समझाया जाता है, आपको समझाया जाता है तो उसको उपयोग है। आप किसी को समझाते हो तो पूरी तरह से बेकार है। अमित ने पूछा है, क्या काम शक्ति से जीव शरीर का जन्म होता है, इसलिए उस जीव में काम वासना होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नाद रचनाओं का स्वभाव है अपनी प्रतिकृति बनाना। इसीलिए नाद रचनाओं से जो भी निर्मित होता है उसमें ये वृत्ति पाई जाती है। अगर ये वृत्ति ना हो तो फिर प्रजनन नहीं होगा, इसलिए वो पाई जाती है। प्रतिकृति बनाने की इच्छा ही
काम वासना के रूप में प्रकट है, और बाकी प्रपंच इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रचा गया है। आप कह सकते हैं इस तरह से विकास क्रम हुआ है कि जो प्रजनन के लिए उपयुक्त है वही आकर्षक लगता है। नाद रचनाओं में जो सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया चल रही है वो प्रतिकृति की है, अपनी कॉपी बनाने की सबसे शक्तिशाली यही है। इसीलिए स्वसमानता के नियम के अनुसार जो बड़ी रचनाएं बनी हैं उनमें भी ये सबसे शक्तिशाली है। जो भी जीव विज्ञान जानते हैं वो जानते होंगे जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं, केवल एक कोशिका होती है उनमें, और वो तब तक भोजन ग्रहण करते रहते हैं जब तक कि इतना ना हो जाए कि दूसरी कोशिका बन सके, उसकी प्रतिकृति बन सके, और तुरंत एक के दो हो जाते हैं। हम इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे उनका पेट भर जाता है तो प्रजनन हो जाता है, ठीक ऐसा ही सभी और विकसित जीवों में दिख पड़ता है। जब रक्षा हो जाती है, जब उनका स्वयं का कार्य हो जाता है उत्तरजीविता का, उसके बाद जो सबसे बड़ी वासना आती है वो है काम वासना, और कुछ आ ही नहीं सकता। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, यही प्राकृतिक है। जिनकी वासना जाने लगती है आप देखेंगे उनका शरीर भी जाने लगता है, शरीर बूढ़ा होने लगता है और मृत्यु करीब आ जाती है। उनमें फिर जिनमें काम वासना नहीं होती उनमें हर तरह की वासना गायब हो जाती है, उनका जीवन नीरस सा होता है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कर रहा है इस मनुष्य रूप में काम वासना पूर्ति के लिए ही कर रहा है। इस बात पर सभी लोगों को मनन करना चाहिए। जिसने इस वासना को जागृत रखा है उसको बहुत फायदे होते हैं, जो कि मुझे गिनाने नहीं पड़ेंगे। इसलिए तंत्र मार्ग में काम वासना को जागृत रखने का बहुत महत्व है। इसलिए तंत्र बड़ा बदनाम सा हो गया है, क्योंकि हमारे समाज में इस इच्छा को नीच दृष्टि से देखा जाता है इस युग में। तो बड़ा विषय है। जैसे योग, ज्ञान मार्ग आदि, भक्ति मार्ग आदि में इस इच्छा को खत्म करने का प्रयास होता है। ये आए ना, उसका अर्थ ये है कि आपको मनुष्य रूप में अब आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म के लिए ये 2-3 इच्छाएं प्रभावी होती बहुत, और इसलिए हम उसको समाप्त करने में लगे हैं। लेकिन तंत्र मार्ग में ठीक उल्टा किया जाता है। अब जो ज्ञान मार्गी तंत्र में जाता है, ये जो तंत्र मार्गी ज्ञान मार्ग में आता है, बड़े धर्म संकट में होता है। क्या करूं? ऐसी अवस्था में गुरु से सलाह मशवरा करना चाहिए। पुष्पेंद्र ने पूछा, चित्त और बुद्धि की सीमा कहाँ तक है? चित्त करीब करीब असीमित है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही चित्त है, विश्व चित्त, उसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ भी वहाँ प्रकट हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। चित्त अर्थात माया स्वयं। बुद्धि, खासतौर से मनुष्य की बुद्धि सीमित है। जो भी अनुभव हुआ अभी तक, जो भी सीखा है उतने से सीमित है, और क्योंकि मिथ्या पर आधारित है बुद्धि, तो मिथ्या को ही समझ पाती है, सत्य को नहीं। तो चित्त का अर्थ है कि सभी परतें, और बुद्धि उसमें से एक परत है चित्त की। तो दोनों में तुलना करना इतना अर्थपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आप संपूर्णता की एक भाग से तुलना कर रहे हैं। तो जो संपूर्णता होगी उसकी सीमा नहीं होगी, ये तो बहुत स्पष्ट है। और जो छोटा सा भाग होगा वो छोटे तक सीमित होगा। तो मनुष्य की बुद्धि, जिसका कि हमें अनुभव होता है, उसकी सीमा यही है कि अपनी अशुद्धि दूर कर ले, वो जो भी मान्यताएं जमा कर रखी है उनका नाश कर दे। इतनी बुद्धि में योग्यता है। ज्ञान मार्ग में यही किया जाता है। चित्त का जो विकास क्रम है अनंत है, असीमित है, उसका हम कुछ भी नहीं करते, कुछ करना भी नहीं है। अंत में मैं ही चित्त हूँ। जयदीप ने कहा, इच्छा पूर्ति की जगह अगर इच्छा त्याग हो जाए तो क्या फिर भी जन्म लेने पड़ेंगे? इच्छा त्याग का अर्थ समझने का प्रयास कर रहा हूँ। एक होती है इच्छा पूर्ति, एक होता है इच्छा दमन, और एक होता है इच्छा को आते जाते साक्षी भाव में देखना। उसको हम इच्छा त्याग नहीं कहेंगे। आपके अनुसार इच्छा त्याग का क्या अर्थ है? कैसे किया जाता है इच्छा त्याग? कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये भी तो एक इच्छा है, उसमें भी तो चाहिए शब्द आया है, तो अब उसका भी फल आएगा, उस पर भी कर्म होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि घर में बैठे रहना, पड़े रहना, कि मुझे कुछ करना नहीं है आज, ये भी तो कर्म है, वो उसका भी फल आता है, जिस सबको पता ही होगा। तो ये जीव के हाथ में नहीं है कि वो क्या करेगा इच्छा का, वो बस पुतला है इच्छाओं का। इच्छाएं धागे की तरह है और जीव पुतले की तरह है। जैसे कठपुतली को धागे चलाते हैं, वैसे जीव को इच्छाएं चलाती है, कुछ कर नहीं सकता। सभी जानते हैं कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लें वो तो आती जाती है, नदी की तरह है, बह रही। और सभी जानते हैं कितना भी दमन कर लें विकृत रूप में आती है, वो फिर विकृत रूप में कर्म करवाती है, ये भी सभी जानते हैं। और साक्षी भाव में कितना भी देख लें उन इच्छाओं को, कर्म नहीं होगा, बात सही है, लेकिन क्या वो कारण शरीर से मिट जाएंगी वो इच्छाएं? ये सभी का अनुभव होगा कि मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको भूख लगी है,
कोई ज़रूरी काम करना है तो आप वो भूख को साक्षी भाव में देख लेते हैं। वो जो भी संवेदना उठ रही है शरीर में, साक्षी भाव में देख लेते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अभी खाना ठीक नहीं है, पहले मेरे को काम करना है। तो क्या वो भूख पूरी तरह समाप्त हो गई? क्या मैंने ये कह के उसको त्याग दिया पूरी तरह से कि अब तो भूख लगेगी नहीं मुझे? संभव ही नहीं है। वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है भूख, इच्छा, खाने की इच्छा। इच्छाओं से छुट्टी नहीं है जीव की छुट्टी नहीं है। और अनुभव करता इच्छा से पूरी तरह मुक्त है और अनुभव करता कोई जन्म वनम नहीं लेता। जन्म का साक्षी है, जन्म का दृष्टा है, जो कि होना ही है। आप किसका जन्म बंद करने का प्रयास कर रहे हैं? ये मिट्टी का ढेर जो पहले से मिट्टी है उसका जन्म बंद करने का प्रयास कर रहे हैं? उस स्मृति का ढेर जिसको कारण शरीर कहते हैं उसकी प्रक्रिया बंद करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये संभव है? क्या एक जगह बंद कर देने से जो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों कारण शरीर मैं स्वयं हूं, क्या वो भी बंद हो जाएंगे? अज्ञान है ऐसा सोचना भी। यहाँ पर वापस स्वीकार भाव में आना जरूरी है कि जो खेल चल रहा है वो मिथ्या है, अब उसको क्यों बंद करना है? वो तो बंद ही है, वो तो ना होने के बराबर। अब क्या बंद करना है? अब कौन सी इच्छा त्याग करनी है जो कि हो नहीं सकता? फिर लोग कहेंगे वो साक्षी होने का क्या फायदा है? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि साक्षी होकर आप इच्छाओं को पूरा न करें। मैंने ये कहा है कि इच्छा पूर्ति भी संपूर्ण साक्षी भाव में होनी चाहिए। मनुष्य को पत्थर नहीं हो जाना है बिना इच्छाओं वाला, क्योंकि मुर्दे की ही इच्छाएं नहीं होती, पत्थर की इच्छाएं नहीं होती, मनुष्य की इच्छाएं होती है। संपूर्ण साक्षी भाव में पूरी करनी है। ये तो मतलब करीब करीब हर सत्संग में हम दोहराते हैं बात। ये देखिए, जो भी कीजिए, जो आवश्यक है वो कीजिए, वो संपूर्ण साक्षी भाव में कीजिए, संपूर्ण चेतना में कीजिए। किसी को मना नहीं किया जाता कि ये मत करना, बिल्कुल मत करना। करो और उसका फल आएगा, उसको भी साक्षी भाव में भुगतना है, भोगना है। अच्छा आएगा तो अच्छा है, बुरा है तो भी अच्छा है, क्योंकि न कर्म मेरे हैं, न फल मेरे हैं, न इच्छा मेरी है। जिसको ये ज्ञान हो गया वो इस झंझट से मुक्त हो गया कि इच्छाओं का क्या करूं। जो अज्ञान में है वो ऐसा पूछता रहेगा कि ये इच्छा से पीछा कैसे छुड़वाऊं, उस इच्छा से पीछा कैसे छुड़वाऊं या मुझे ये दूसरी इच्छा पूरी करनी है, पहली वाली नहीं करनी, क्या करूं? या भी अज्ञान है, करता तो कोई है नहीं, क्या करेगा कोई? समर्पण, ये जीव केवल समर्पण कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और कोई शक्ति नहीं मिली उसे। सभी इच्छाओं को ब्रह्म इच्छा या देवी की इच्छा समझ के समर्पण कर देना है। जिसने इच्छा दी है वो इच्छा पूरी करेगा। ऐसा हम भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान ने पेट दिया तो खाना भी देगा। बहुत सत्य है इस बात में। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं कि जो इच्छा आ गई है और उसको पूरा करने का साधन भी आ गया है, तो अब क्यों बैठे हो? उसको पूरा करो। और अगर उसका साधन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, इच्छा आ रही है, साक्षी भाव में देखते रहना है। या देवी को बोल देना है, कभी कभी मुंह से बोल देना है कि देवी जी ये इच्छा क्यों भेज दी? अभी साधन तो आया नहीं अभी तक, रास्ते में कहीं है, तो मुझे परेशान कर रही है इच्छा, दूसरा काम नहीं करने दे रही, तो देवी वापस ले लेगी। प्रयोग किया जा सकता है इस तरह के। तांत्रिक इच्छा आती है, तुरंत लग जाता है उसको पूरी करने में। उसको ये समझ है कि यही खेल है, जो पूरी होनी है होगी, न वो मेरी है, न उसको मैं पूरा करता हूँ, मैं दृष्टा मात्र हूँ। जिन नहीं पूरी होगी वो नहीं होगी, वो कभी और होगी। वो इच्छाओं की कतार में लग जाएगी वापस। कोई इच्छा भले छोटी सी क्यों ना हो, जब कतार में पहुंच जाती है तो उस छोटी सी इच्छा के कारण पूरा का पूरा जन्म हो जाता है। इच्छा से बड़ी शक्ति नहीं है, इसलिए देवी स्वयं इच्छा है। इच्छाओं का स्वरूप देवी रूप है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इस अस्तित्व में जो नाद है वो इच्छा मात्र है। इस अवस्था से उस अवस्था में बदलने की इच्छा है, वही इस गति को जन्म देता है, नाद की गति को, और उसके बाद सारा प्रपंच हो जाता है अपने आप। ये मूलभूत इच्छा है। संभावनाओं को नाद में परिवर्तित करने की उतना ही संभव है, बाकी उसके प्रभाव है, नाद के प्रभाव दिखाई देते हैं हमें। जयदीप ने कहा मुझे अनुभव हुआ था कि अगर कोई इच्छा है और उसे साक्षी भाव में देखते हैं तो गायब से हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, सभी का यही अनुभव होगा, मेरा स्वयं का भी यही अनुभव है। तो वो कहाँ गायब हो जाती है? वो कतार में चली जाती है। और वो कितनी महत्वपूर्ण है इस पर निर्भर करेगा कि वापस कब आएगी। महत्वहीन है तो शायद कुछ जन्मों बाद, 100-200 जन्मों बाद फिर से शक्ल दिखे उसकी। महत्वपूर्ण है तो हो सकता है सुबह आपने साक्षी भाव में देखा तो शाम को आ जाए। उसमें कितनी शक्ति है इस पर निर्भर है। आएगी जरूर कभी कभी नहीं भी आएगी, लेकिन वो कहीं किसी और शरीर में प्रकट हो जाएगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि सारा चित्त तो एक ही है।
एक शरीर में उसको पूर्ण होने की संभावना नहीं दिखती तो देवी उसको दूसरे शरीर के द्वारा पूर्ण करवा लेती है। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए कर्मों का आदान प्रदान संभव है, बस देवी को बोलना पड़ता है। अगर देवी प्रसन्न है तो कर देती है। अंकिता ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कई बार जैसे सभी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो रही हैं बिना उन पर कोई कर्म किए। तो प्रतीत नहीं होता, ये सत्य है कि सभी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होती है, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है, न इच्छा लाने वाला कोई है, न उस पर कर्म करने वाला कोई है। ये बात तो आप जानते होंगे। तो यदि ऐसा प्रतीत होता है तो आपको अब मिथ्या दिखने लगी है इच्छाओं की, और इस जीव की, इस कर्ता की, इस अहम की, जो कहता है मेरी इच्छा है और मैं पूर्ण करूंगा, उसकी मिथ्या दिख पड़ रही है। ऐसा तो सभी इच्छाओं का है, सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है कि सब अपने आप ही आती है, अपने आप ही पूर्ण होती है, या अपने आप ही अपूर्ण रहती है। कोई कर्म करता नहीं है, सब अपने आप होता है। ये है साक्षी भाव का परिणाम। संदीप ने कहा, क्या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी बाकी इच्छाओं के समान है? हाँ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा है। मोक्ष की इच्छा बहुत शुद्ध है, लेकिन है इच्छा ही। और मैंने देखा लोग ज्ञान प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती, वासना पूर्ति की ही इच्छा से ज्ञान लेना चाहते हैं। बहुत से लोग ज्ञान मार्ग में इसीलिए आते हैं कि थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो शायद मेरे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, शायद मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, शायद सारे क्लेश मिट जाएंगे, शायद मेरी बुद्धि बढ़ जाएगी, शायद कुछ संसार में कुछ अच्छा हो जाएगा, ये जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। इस तरह से दूसरी इच्छाओं के लिए, की पूर्ति के लिए आते हैं वो ज्ञान मार्ग में। जब वहाँ गुरु बताता है कि नहीं ज्ञान लेना जरूरी है, तो फिर उनमें थोड़ी बहुत इच्छा आती है कि चलो ये भी कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ज्ञान तो होता नहीं, तो जो ज्ञान की इच्छा है वो अज्ञान के नाश की इच्छा है। अज्ञान सबको प्रिय है, सबको अज्ञान से प्यार होता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो नाश है, नाश कौन करना चाहेगा? उमेश ने कहा है, आवश्यकता माया पूरी करती है, इच्छाओं को जीव पूरी करता है, और अगर इच्छा वासना बन गई तो उसे अहंकार पूरा कर। पूरी तरह से गलत है, अर्थहीन वाक्य लिखे आपने। वासना का अर्थ ही इच्छा है। जीव कुछ नहीं करता, जीव मिथ्या है। आवश्यकता अनावश्यकता भी मिथ्या है। सभी इच्छाएं बराबर है, सभी के सभी अपने आप पूरी होती है। पूरी तरह अर्थहीन वाक्य है उमेश के। उमेश से मैं पूछना चाहूंगा, कौन से गुरु ने सिखाया ये आपको? अपने ही मनन से ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। मनन का अर्थ कल्पना करना नहीं होता, शब्दों के अर्थों को बिगाड़ना नहीं होता। मनन का अर्थ है जो गुरु ने बताया है उसका सत्यापन करना, सच या झूठ अपने अनुभव द्वारा देखना। तो यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करते हैं आज की। आशा है सभी को उत्तर मिले होंगे। संदीप का प्रश्न आ गया, थोड़ा देर से आया, दोबारा पूछ लीजिए अगली सत्संग में, और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।